अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बॉटनिस्ट। आज का टॉपिक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जब मेंडल ने ये डिस्कवर किया कि जब टॉल होमोजाइगस प्लांट को शॉर्ट होमोजाइगस प्लांट के साथ जब क्रॉस किया तो फर्स्ट जनरेशन में मेंडल ने ये डिस्कवर किया, मेंडल ने ये देखा कि जितने भी प्लांट्स आ रहे हैं वो क्या है, सारे के सारे टॉल हैं। अब मेंडल ने दो किस्म के प्लांट्स लिए थे, एक लिया था प्लांट होमोजाइगस टॉल और एक लिया था होमोजाइगस शॉर्ट। अब जो रिजल्ट आया F1 जनरेशन में फर्स्ट फीलियल में वो सारे के सारे क्या थे, टॉल थे। अब मेंडल को ये लगा कि मैंने दो किस्म के प्लांट्स लिए थे, एक था होमोजाइगस टॉल और एक था होमोजाइगस शॉर्ट, लेकिन मेरे पास जो रिजल्ट आया वो क्या था, सारे के सारे हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट थे। अब वो हैरान हो गया कि जो मैंने शॉर्ट प्लांट लिया था वो कहाँ चला गया। अब मेंडल ये सोचने लगा कि F1 जनरेशन में जो बच्चे आए हैं, जो आगे सीड्स आए हैं, उसमें ये टॉल प्लांट का कैरेक्टर है या नहीं है। इसके लिए क्या किया, मेंडल ने F1 को F1 के साथ सेल्फ क्रॉस किया। जब सेल्फ क्रॉस किया तो मेंडल ने क्या देखा कि जो कैरेक्टर F1 में मास्क थे, नज़र नहीं आ रहे थे, वो F2 जनरेशन में क्या हो गए, वाज़े हो गए, आगे आ गए। तो मेंडल ने क्या कंक्लूड किया इन सब चीज़ों से, मेंडल कंक्लूडेड दैट विद इन एन इंडिविजुअल हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इज इन द फॉर्म ऑफ पेयर्ड जीन्स या अलील्स। मेंडल ने ये कंक्लूड किया कि जितनी भी हमारे पास हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है वो हमारे अंदर या प्लांट्स के अंदर किस फॉर्म में है, पेयर्ड फॉर्म में है। और पेयर्ड फॉर्म क्या है, हमारे पास अलील है। अब मेंडल ने मजीद ये भी कहा कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल, मतलब गमीट्स जब बनते हैं तो क्या होता है, जो पेयर्ड जीन्स है, पेयर्ड जीन्स और सेपरेटेड, जो पेयर्ड जीन्स है वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं एट रैंडम, खुद ब खुद, सो दैट ईच गमीट, ताकि हर एक गमीट मुश्तमिल हो ओनली वन ऑफ टू जीन्स। अब हर एक में दो दो जीन पाए जाते हैं क्योंकि जीन पेयर की फॉर्म में है, लेकिन जब गमीट्स की फॉर्मेशन होती है तो रैंडमली जो अलील है वो एक एक आगे चला जाता है, दो नहीं जा सकते। इस वजह से मेंडल ने एक लॉ पेश की जिसका नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब भी है सेपरेट, अलग होना। ये लॉ क्या कहती है, दिस लॉ स्टेट्स दैट द पेयर्ड जीन्स, जो हमारे पास पेयर्ड जीन्स है, किस चीज़ की फॉर्म में है, अलील्स की फॉर्म में है पेयर्ड जीन्स, और सेपरेटेड, ये अलग हो जाते हैं कब, ड्यूरिंग द गमीट्स फॉर्मेशन, जब गमीट्स की फॉर्मेशन होती है, एंड ईच गमीट रिसीव वन और अदर अलील बट नॉट द बोथ। हर एक गमीट जो है वो एक अलील लेगा या दूसरा लेगा, लेकिन दोनों अलील साथ में नहीं आ सकते। आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कि ये लॉ किस तरह है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिया है टॉल प्लांट, एक लिया है शॉर्ट प्लांट। मैंने क्या किया, टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट को आपस में क्रॉस किया। हमें पता है जो डबल टी है वो टॉल प्लांट के लिए होता है, डोमिनेंट है, चूंकि जो शॉर्ट प्लांट है स्मॉल टी, मैंने डबल टी स्मॉल लिखा है, ये क्या है, रिसेसिव है। और मैंने इनका नाम क्या रखा, पी जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन। और ये जो पेरेंट्स है क्या है, ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स है। ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स का मतलब क्या है कि क्या होंगे, होमोजाइगस होंगे। ये होमोजाइगस है और ये भी क्या है, होमोजाइगस है। अब
ये हमारे पास क्या है, डिप्लॉयड है, ये भी क्या है, डिप्लॉयड है। जब आगे गमीट्स की फॉर्मेशन होगी तो इन दो अलील में से सिर्फ एक अलील आएगा। ये लॉ इधर क्या लिखा हुआ है, ईच गमीट्स रिसीव वन और अदर अलील बट नॉट द बोथ, ये दोनों नहीं आ सकते। अब इन दोनों में से एक ही अलील आएगा, हैप्लॉइड नंबर आएगा, और इधर भी हमारे पास डिप्लॉयड है, एक ही अलील आएगा, हैप्लॉइड आएगा। जब इनको आपस में हम क्रॉस करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा, एक अलील जो है वो टॉल के लिए होगा और एक अलील जो है वो किस चीज़ से आ गया, शॉर्ट से आ गया। देखिए, एक अलील शॉर्ट से आया, एक अलील टॉल से आया, दोनों नहीं आए। इस तरह नहीं हुआ कि दोनों के दोनों कैपिटल टी आए इधर और दोनों के दोनों स्मॉल टी आए, इस तरह नहीं हो सकता। एक अलील इधर से आएगा, एक अलील इधर से आएगा, तो आगे F1 जनरेशन पैदा होगी। इसका हमने नाम रखा F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। तो फर्स्ट फीलियल जनरेशन में हमने क्या देखा कि जो रिजल्ट आया वो सारे के सारे टॉल प्लांट थे। वो कौन से टॉल थे, हेटेरोजाइगस टॉल थे। और ऐसे क्रॉस को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड। चूंकि इधर हमने एक ही करेक्टर लिया है, वो करेक्टर क्या है, या प्लांट शॉर्ट होगा या प्लांट लॉन्ग होगा या प्लांट क्या होगा, शॉर्ट होगा। हाइट हमने एक करेक्टर लिया है, तो इस वजह से हम इस क्रॉस को मोनो हाइब्रिड भी कह सकते हैं। तो F1 में क्या हो गया, F1 में सारे के सारे टॉल प्लांट्स आए, लेकिन इधर हमने शॉर्ट भी लिए थे, शॉर्ट प्लांट भी लिया था। तो क्या किया मेंडल ने, फिर F1 को F1 के साथ सेल्फ क्रॉस किया। तो देखते हैं, सेल्फ क्रॉस किया F1 को F1 के साथ जब सेल्फ क्रॉस किया तो हमने क्या देखा, F1 हमारे पास क्या है, कैपिटल T स्मॉल t है, और दूसरा क्या है, कैपिटल T स्मॉल t है। ये हमारे पास क्या है, F1 इसको आपस में क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो है जो हमारे पास है प्यूनेट स्क्वायर, ये तरीका है। हमारे पास F1 जो है कैपिटल T स्मॉल t, इधर एक लिखा है हमने, एक कैपिटल T स्मॉल t इधर लिखा है। तो पहला कैपिटल T आएगा, फिर कैपिटल T स्मॉल t आएगा, फिर इसकी बारी होगी। ये स्मॉल t है, कैपिटल T और स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t आएगा, और इस तरह स्मॉल t आएंगे। या ये भी कह सकते हैं, ये हमारे पास F1 है तो इसको अलग करो, T कैपिटल को अलग करो, T स्मॉल को अलग करो, इसका भी सेम इस तरह करो, T कैपिटल को अलग करो, T स्मॉल को अलग करो। फिर उसके बाद गमीट्स फॉर्मेशन, पहला T कैपिटल जो है इसके साथ बाइंड करेगा तो गमीट बनेंगे T कैपिटल। फिर T को स्मॉल के साथ करो, फिर क्या आएगा, T कैपिटल T स्मॉल। फिर इसकी बारी T कैपिटल T स्मॉल T कैपिटल की होगी क्रॉस, तो क्या आएगा, T कैपिटल और T स्मॉल आएगा, फिर स्मॉल t के साथ आएगा। तो इस तरह हमारे पास F2 जनरेशन आ गया। और F2 जनरेशन में हमने क्या देखा, हम F2 जनरेशन में दो किस्म के रेशो निकाल सकते हैं। एक रेशो है फिनोटिपिक रेशो। जो हमारे पास फिनोटिपिक रेशो है, ये देखते हैं कि जो विजिबल कैरेक्टर्स है वो हमारे पास कितने हैं। तो विजिबल कैरेक्टर हमारे पास दो है, एक टॉल है, एक शॉर्ट है। तो देखते हैं कौन कौन से टॉल है। ये भी टॉल है, होमोजाइगस टॉल है, ये भी टॉल है, हेटेरोजाइगस टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी क्या है, हेटेरोजाइगस टॉल है। तो हमारे पास टॉल कितने हैं, 3, और शॉर्ट कितने हैं, 1। तो फिनोटिपिक रेशो में हमने ये देखा कि 3 जो प्लांट्स थे वो टॉल आए और एक जो प्लांट था वो क्या आया, शॉर्ट आया। अब जीनोटिपिक रेशो देखते हैं कि जीनोटिपिक रेशो किस तरह है। हमारे पास ये पहले देखे, जो कैपिटल T है ये हमारे पास क्या है, होमोजाइगस टॉल है। जो T कैपिटल T स्मॉल है ये हमारे पास क्या है, टॉल तो है लेकिन क्या है, हेटेरोजाइगस टॉल है। और T कैपिटल और T स्मॉल क्या है, होमोजाइगस शॉर्ट है। तो जीनोटिपिक रेशो की बात करें तो देखते हैं हमारे पास T कैपिटल इनमें से कितने आया है, 1 आया है। इधर मैंने लिखा है तो 4 कैरेक्टर
कैपिटल हमने लिए हैं, 4 प्लांट्स आए हैं, तो 1/4 हमारे पास आया। इसका मतलब है कि इसका रेशियो कितना होगा, 1 होगा। टी कैपिटल टी स्मॉल जो हाइड्रोजाइगस टॉल है, इसका जीनोटाइपिक अगर हम देखें तो हमारे पास 1, 2 ये 2 आए हैं, तो हमने क्या लिखा, 2/4 लिखा है। स्मॉल टी कितना आया है, 1/4 लेकर है हमने। तो रेशो कितना आया, जीनोटाइपिक रेशो हमारे पास रेशो आया 1:2:1। इसका मतलब है कि 25% जो है वो हमारे पास क्या है, होमोजाइगस टॉल है, और 50% क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है हेटेरोजाइगस टॉल है, और 25% क्या है, होमोजाइगस शॉर्ट है। तो ये देखिए जो एक रेशो आया है मतलब 25%, इनमें क्या है कि एक अलील जो है, दोनों अलील जो है लॉन्ग प्लांट के हैं, ये भी लॉन्ग प्लांट का है, ये भी टॉल प्लांट का है। अब ये देखिए जो 50% आया है 2 रेशो, ये किसका आया है, ये हमारे पास आया है टी कैपिटल और टी स्मॉल का। इसका मतलब है इसमें एक अलील जो है टॉल प्लांट का है और एक अलील जो है वो शॉर्ट प्लांट का है, और ये जो है दोनों के दोनों शॉर्ट प्लांट के अलील हैं। इस वजह से ये क्या है, होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, लेकिन ये क्या है, हेटेरोजाइगस है। क्यों, क्योंकि इसमें एक अलील जो है टॉल प्लांट से आया है और एक जो है शॉर्ट प्लांट से आया है। होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।